माँ, यह कथा किसी व्रत की विधि बताने के लिए नहीं है, यह उस भय को समझने के लिए है जो अनजाने में गर्भ तक उतर जाता है, क्योंकि गर्भ में पल रही चेतना शब्द नहीं समझती पर वातावरण पहचानती है, और वही वातावरण आगे चलकर जीवन का आधार बनता है। जया एकादशी को शास्त्रों में पाप नाश का पर्व कहा गया है, पर माँ, उसका गूढ़ अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह वह एकादशी है जो भीतर जमे भय, अपराध बोध और असुरक्षा को शांत करती है, और जब माँ शांत होती है तभी गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। माँ, शास्त्र कहते हैं कि गर्भकाल में सुनी गई कथा उपदेश नहीं बनती, वह स्मृति बन जाती है, और वही स्मृति आगे चलकर स्वभाव बनती है। इसलिए यह कथा डराने के लिए नहीं बल्कि निर्भयता जगाने के लिए कही जा रही है। जया एकादशी की यह कथा पद्म पुराण से आती है, पर इसका प्रभाव केवल शास्त्रीय नहीं, चेतनात्मक है, और इसी कारण इसे गर्भ श्रवण के लिए विशेष माना गया है। माँ, इसी जिज्ञासा के साथ कभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। उन्होंने विनय से पूछा, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जिस एकादशी को जया कहा गया है, उसका यह नाम क्यों है? यह किस पाप का नाश करती है, और यह अन्य एकादशियों से भिन्न कैसे है? माँ, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह वही प्रश्न था जो हर संवेदनशील चेतना के भीतर उठता है। क्या कोई ऐसा पर्व है जो केवल कर्म नहीं बल्कि भीतर के बोझ को हल्का कर सके? क्या कोई ऐसा व्रत है जो गिर चुकी चेतना को फिर से उठा सके? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी वह है जो केवल पापों को नहीं, चेतना के पतन को पराजित करती है। यह एकादशी उस समय सहारा बनती है जब जीव स्वयं से हार चुका होता है। माँ, श्री कृष्ण यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह एकादशी उस कथा से जुड़ी है जहाँ दो दिव्य चेतनाएं अहंकार के कारण नीचे गिरी पर स्मरण के कारण फिर उठी। यह कथा भय से मुक्ति की है, और इसीलिए गर्भ में इसे सुनना विशेष फलदायी माना गया है। माँ, यही वह बिंदु है जहाँ कथा वास्तव में आरंभ होती है। अब आगे जो आने वाला है वह गंधर्वों की कथा है, एक ऐसी कथा जो यह सिखाती है कि चेतना कितनी भी नीचे चली जाए, यदि स्मरण जीवित है तो उद्धार संभव है। माँ, अब कथा उस प्राचीन समय की ओर मुड़ती है जहाँ यह विजय पहली बार प्रकट हुई। स्वर्गलोक में इंद्र सभा सजी हुई थी। देवताओं का तेज, अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का मधुर गान उस सभा की शोभा बढ़ा रहा था। उसी सभा में दो गंधर्व थे, पुष्पदंत और माल्यवान, विद्यावान, रूपवान, कला में निपुण, पर माँ, उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी पल रहा था। वह अहंकार जो यह मान लेता है कि प्रतिभा ही पर्याप्त है और सजगता की अब आवश्यकता नहीं। माँ, इंद्र सभा में जो नृत्य हो रहा था वह कोई भोग का आयोजन नहीं था, वह देव सभा की मर्यादा का ही एक अंग था, जहाँ सौंदर्य को साधना बनाया जाता है और कला के माध्यम से चित्त को स्थिर रखा जाता है। पर पुष्पदंत और माल्यवान का मन उस मर्यादा में टिक न सका। उन्होंने नृत्य को रस के रूप में नहीं, आकर्षण की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया। उनकी दृष्टि कला से हटकर देह पर टिक गई, और यहीं से उनका अंतर्मन सभा से अलग हो गया। माँ, उन्होंने कोई ऊंचे स्वर में असंयमित शब्द नहीं कहे, कोई प्रत्यक्ष अपराध नहीं किया, पर उनका ध्यान भंग हो चुका था। और शास्त्रों में यही सबसे गहरी चूक मानी गई है, क्योंकि जहाँ देह मर्यादा में हो पर मन विचलित हो जाए, वहीं से चेतना का पतन आरंभ होता है। वे नृत्य की प्रशंसा भी उस शुद्ध भाव से नहीं कर पाए जो सभा की गरिमा के अनुरूप हो। वह प्रशंसा भीतर ही भीतर कामना और स्वयं की श्रेष्ठता के भाव में बदल गई। माँ, इंद्र ने यह सब बाहरी आचरण से नहीं देखा। उन्होंने उस सूक्ष्म तरंग को पहचाना जो गंधर्वों के भीतर उठ चुकी थी, क्योंकि देव सभा में सबसे पहले मन की मर्यादा देखी जाती है, और जब मन अपनी सीमा भूलता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। इसलिए जो हुआ वह क्रोध का परिणाम नहीं था, वह नियम का परिणाम था। माँ, इंद्र ने शाप दिया कि वे दोनों स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे। यह शाप दंड नहीं था, यह चेतना को नीचे उतारकर उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया थी, क्योंकि जब अहंकार सूक्ष्म होता है तो उसे स्थूल अनुभवों के माध्यम से ही गलाया जाता है। शास्त्र यही कहते हैं कि चेतना नष्ट नहीं होती,
केवल उसके स्तर बदले जाते हैं। माँ उसी क्षण पुष्पदंत और माल्यवान का तेज विलीन हो गया, उनका दिव्य स्वरूप छूट गया और वे पृथ्वी पर उस योनि में जा गिरे जहां भय, भूख और अकेलापन उनका नित्य संग बन गया। पर ध्यान रखना माँ, उनका ज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। भीतर कहीं पूर्व जन्म की स्मृति अब भी जीवित थी और यही स्मृति आगे चलकर उनकी मुक्ति का कारण बनने वाली थी। माँ, यह कथा डराने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है कि गिरावट के बाद भी चेतना सुनने की क्षमता नहीं खोती। जैसे गर्भ में पल रहा शिशु शब्दों को नहीं समझता पर भावों को ग्रहण करता है, वैसे ही पिशाच योनि में भी वह चेतना जीवित रहती है जो किसी क्षण ईश्वर की ओर मुड़ सकती है। और यहीं से माँ कथा धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां भय ही साधना बन जाता है और अनजाने में जया एकादशी का व्रत घटित होने लगता है। माँ, स्वर्ग से पतन के बाद जब पुष्पदंत और माल्यवान ने पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लिया, तब उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि तेज छिन जाने के बाद जीवन कितना असुरक्षित हो जाता है। उनका स्वरूप अब भयावह था, देह विकृत थी, पर माँ, सबसे पीड़ादायक बात यह नहीं थी। सबसे पीड़ादायक यह थी कि भीतर की चेतना अब भी वही थी जो कभी स्वर्ग में सम्मान पाती थी। स्मृति पूरी नहीं थी पर एक अस्पष्ट बोध बना हुआ था कि वे ऐसे नहीं थे, वे किसी और अवस्था से गिरे हैं। माँ, पिशाच योनि में न दिन का भरोसा होता है न रात का। भूख कभी शांत नहीं होती, ठंड देह में गहराई तक उतर जाती है और चारों ओर भय ही भय होता है। अन्य प्राणी उन्हें देखकर डरते थे और वे स्वयं भी हर क्षण डरे रहते थे, क्योंकि जिस चेतना ने कभी सुरक्षा को सहज माना था, अब वह हर पल असुरक्षा में जी रही थी। और यही वह भूमि थी जहां अहंकार धीरे धीरे गलने लगा। माँ, कई बार वे वन के कोने में छिपकर बैठे रहते, शरीर कांपता रहता, मन में कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं होती थी, पर एक मौन पुकार अवश्य उठती थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि यह अवस्था स्थायी नहीं है। और माँ, यही वह बिंदु है जिसे शास्त्र श्रवण की अंतिम शेष शक्ति कहते हैं। जब कुछ भी शेष न रहे तब भी चेतना सुन सकती है। माँ, इस योनि में रहते हुए उन्होंने कोई तप नहीं किया, कोई व्रत नहीं जाना, कोई विधि नहीं समझी, पर भय ने उन्हें जागृत रखा, ठंड ने उन्हें निद्रा से दूर रखा और भूख ने उन्हें संयम सिखाया। और शास्त्रों की दृष्टि से यही वह स्थिति थी जहां कर्म नहीं पर स्थिति साधना बन जाती है। माँ, ध्यान रखना, यह कथा डराने के लिए नहीं है, यह बताने के लिए है कि जब गर्भ में पल रही चेतना भी माँ के भय को अनुभव करती है, तब वह डर के साथ नहीं बल्कि उससे निकलने की क्षमता के साथ जन्म ले सकती है। क्योंकि भय यदि सुना जाए और सहा जाए तो वही भीतर विवेक का द्वार खोलता है। माँ, उसी पिशाच योनि में बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी संकल्प के वे दोनों उस समय की ओर बढ़ रहे थे जिसे वे जानते भी नहीं थे, पर जो उनके लिए निर्णायक होने वाला था। माघ शुक्ल पक्ष की वह रात्रि निकट आ रही थी जिसे संसार जया एकादशी कहता है। और माँ, यही वह क्षण था जहां अनजाने में ही उनका भय साधना में बदलने वाला था। क्योंकि जब चेतना पूरी तरह टूट जाती है तब ईश्वर उसे विधि से नहीं भाव से उठा लेता है। माँ, अब कथा उस रात में प्रवेश करती है जहां किसी योजना के बिना, किसी संकल्प के बिना और किसी विधि के ज्ञान के बिना भी चेतना का उत्थान घटित होता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब भाव शुद्ध हो जाए तो विधि स्वयं पीछे चलने लगती है। स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में आए पुष्पदंत और माल्यवान का जीवन भय, भूख और असहायता से भर चुका था। दिन उनका जैसे तैसे कटता था और रात्रि उनके लिए और भी कठिन हो जाती थी। ठंड तीव्र होती थी, शरीर कांपता था और मन उस अज्ञात भय से घिरा रहता था जिसे वे स्वयं भी शब्द नहीं दे पाते थे। माँ, माघ शुक्ल पक्ष की वह एकादशी की रात्रि भी उनके लिए किसी पर्व की तरह नहीं आई। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज कौन सा तिथि विशेष है। न उन्हें व्रत का ज्ञान था, न नियमों का स्मरण। पर उस रात ठंड कुछ अधिक थी, भूख भी तीव्र थी और भय इतना प्रबल था कि वे सो नहीं पाए। वे दोनों एक निर्जन स्थान पर सिमटकर बैठे रहे, शरीर को बचाने की चेष्टा करते हुए, और मन में केवल एक ही भावना थी, कैसे इस रात्रि को पार किया जाए। माँ, यही वह क्षण था जहां अनजाने में व्रत घटित हुआ
अन्न का त्याग इसलिए नहीं कि वे व्रत कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि अन्न उपलब्ध नहीं था। निद्रा का त्याग इसलिए नहीं कि वे जागरण कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि भय ने उन्हें सोने नहीं दिया। और स्मरण इसलिए नहीं कि वे मंत्र जप रहे थे, बल्कि इसलिए कि भीतर से एक ही पुकार उठ रही थी, कोई है जो इस अंधकार से निकाल सके। माँ, शास्त्र इसी को भाव की प्रधानता कहते हैं, जहाँ चेतना विधि से पहले जागती है। उन दोनों के भीतर कहीं गहराई में पूर्व जन्म का संस्कार अब भी जीवित था। उन्हें स्पष्ट स्मरण नहीं था, पर एक सूक्ष्म अनुभूति थी कि यह रात साधारण नहीं है, और उसी अनुभूति में उन्होंने पूरी रात्रि जागकर काट दी। न कोई मंत्र, न कोई नाम, केवल भय में भी एक प्रकार का समर्पण। माँ, यह समझना बहुत आवश्यक है कि उस रात्रि उन्होंने कोई पुण्य करने का विचार नहीं किया। वे मुक्ति की कामना से नहीं जागे, वे तो केवल जीवित रहने की इच्छा से जागे थे। पर शास्त्र कहते हैं कि जब भय में भी अहंकार टूट जाता है, तब वही भय प्रार्थना बन जाता है, और वही प्रार्थना चेतना को ऊपर उठाने लगती है। माँ, यही वह रात्रि थी जिसे संसार जया एकादशी के नाम से जानता है, पर उन दोनों के लिए वह केवल एक कठिन रात्रि थी। और यही इस कथा का सबसे गूढ़ रहस्य है कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे जिस रात्रि को पार कर रहे हैं वही उनकी विजय का द्वार बनने वाली है, क्योंकि जया का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार पर प्रकाश की पहली किरण है। माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि गर्भ में पल रही चेतना भी कई बार बिना समझे, बिना शब्दों के, केवल भाव से संस्कार ग्रहण करती है। जैसे उन पिशाचों ने बिना जाने व्रत कर लिया, वैसे ही शिशु भी बिना समझे माँ की शांति, भय, विश्वास और समर्पण को ग्रहण करता है। माँ, जब वह रात्रि बीतने लगी और पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लगा, तब भी उन्हें यह झात नहीं था कि उनके भीतर कुछ बदल चुका है। पर चेतना का नियम यही है कि परिवर्तन का अनुभव पहले नहीं होता, उसका फल बाद में प्रकट होता है। और यहीं यह खंड ठहरता है, क्योंकि अगली सुबह उनके लिए केवल सूर्योदय नहीं, बल्कि योनि परिवर्तन और चेतना उत्थान लेकर आने वाली है। और वही कथा का अगला द्वार है। माँ, जब वह रात्रि बीत गई और पूर्व दिशा में हल्की सी अरुणिमा फैलने लगी, तब भी पुष्पदंत और माल्यवान को यह आभास नहीं था कि उनके भीतर कुछ टूट चुका है और कुछ नया जन्म ले चुका है। वे उसी भय और थकान के साथ बैठे रहे जैसे हर सुबह बैठते थे। पर माँ, चेतना का नियम यही है कि परिवर्तन भीतर पहले घटता है, देह बाद में उसका अनुसरण करती है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, एक अद्भुत घटना घटी। उनके भयावह पिशाच शरीर में एक असहज सी कंपन उत्पन्न हुई, जैसे कोई पुरानी परत स्वयं झड़ने लगी हो। वह कंपन पीड़ा की नहीं थी माँ, वह मुक्ति की पूर्व सूचना थी। माँ, देखते ही देखते उनका वह पिशाच शरीर, जो अब तक भय, भूख और असहायता का माध्यम बना हुआ था, स्वयं विलीन होने लगा। न रक्त बहा, न कोई संघर्ष हुआ, बस जैसे किसी ने अंधकार का वस्त्र उतार दिया हो। और उसी क्षण उनके भीतर छिपी चेतना ने फिर से अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। वे पुनः गंधर्व रूप में प्रकट हुए, तेजस्वी, दिव्य और प्रकाश से परिपूर्ण। पर इस बार उनके नेत्रों में वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी विनम्रता और कृतज्ञता थी। माँ, उस क्षण उन्हें सब स्मरण हो आया। इंद्र सभा, अप्सराओं का नृत्य, अपनी असंयमित दृष्टि और उससे उपजा पतन। पर अब यह स्मरण ग्लानि नहीं था, यह बोध था, और बोध हमेशा चेतना को ऊंचा उठाता है। तभी आकाश मार्ग से दिव्य विमान प्रकट हुआ, गंधर्वों के लिए वही मार्ग जो पतन के बाद पुनः स्वीकृति का संकेत होता है। और बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के वे दोनों स्वर्ग की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि जया एकादशी का फल किसी अनुज्ञा का मोहताज नहीं होता, वह स्वयं मार्ग बना देता है। माँ, स्वर्ग पहुंचते ही इंद्र ने उन्हें देखा और उनके हृदय में क्रोध नहीं बल्कि संतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि नियम का पालन हो चुका था और संतुलन पुनः स्थापित हो गया था। इंद्र ने कहा, तुम दोनों ने अनजाने में वह कर दिखाया जो जानकर करने वाले भी दुर्लभ होते हैं। तुमने भय में भी अहंकार नहीं पकड़ा, और जहां अहंकार नहीं रहता वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। यह सुनकर पुष्पदंत और माल्यवान ने कोई प्रशंसा नहीं चाही,
उन्होंने केवल मस्तक झुकाया, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि जया एकादशी किसी दोष को क्षमा करने का पर्व नहीं, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का अवसर है। मां, शास्त्र यही एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट करते हैं कि जया एकादशी पाप का नाश नहीं करती, वह उस स्थिति का नाश करती है जिसमें पाप जन्म लेता है, और वही स्थिति है असंयमित दृष्टि, असजग मन और अहंकार से भरा भाव। जब यह नष्ट होता है तब देह स्वयं शुद्ध हो जाती है। माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि चेतना चाहे कितनी भी गहरी अंधकार में चली जाए, यदि वह भाव से किसी उच्च सत्य की ओर झुक जाए तो वह स्वयं को ऊपर उठा सकती है। और जब तू ये कथा गर्भ में सुनती है माँ, तब तेरे भीतर पल रही चेतना भी यही संस्कार ग्रहण करती है कि गलती अंत नहीं है, भय अंत नहीं है, अज्ञान भी अंत नहीं है। अंत केवल तब होता है जब चेतना झुकना छोड़ दे। माँ, पुष्पदंत और माल्यवान की मुक्ति के साथ यह खंड यहीं पूर्ण होता है, पर कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को यह बताने वाले हैं कि यह एकादशी केवल इन 2 गंधर्वों तक सीमित नहीं है। यह हर उस चेतना के लिए है जो भीतर के अंधकार से ऊपर उठना चाहती है, और वही उपसंहार अगली धारा बनकर आगे प्रवाहित होगा। माँ, जब यह कथा श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर तक पहुंची, तब वह केवल एक प्राचीन घटना का वर्णन नहीं रही, वह चेतना का नियम बन गई। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, तुमने सुना कि पुष्पदंत और माल्यवान ने न व्रत का संकल्प लिया था, न नियमों का ज्ञान था, न मुक्ति की कोई आकांक्षा थी। फिर भी जया एकादशी ने उनका उद्धार कर दिया, क्योंकि उस रात्रि उनका अहंकार टूट चुका था और भय ने उन्हें झुका दिया था। और जहां अहंकार झुकता है वहीं से चेतना ऊपर उठती है। मां, श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जया एकादशी किसी एक दिन का पुण्य नहीं है, यह उस क्षण का नाम है जब भीतर का अंधकार हार मान लेता है। यह एकादशी कर्मों का लेखा नहीं देखती, यह चेतना का भार हल्का करती है। यह पाप का दंड नहीं देती, यह भय को विसर्जित करती है। जो मनुष्य भय में भी जागृत रहता है, जो अहंकार के टूटने पर भी अपने भीतर किसी उच्च सत्ता को स्मरण करता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, वही इस एकादशी का अधिकारी बन जाता है। मां, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस कथा का रहस्य यह नहीं है कि पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, रहस्य यह है कि चेतना ने अपना मार्ग कैसे बदला। उन्होंने कहा, जब पुष्पदंत और माल्यवान पिशाच बने, तब भी उनकी सुनने की शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। वे भय में थे, पर पूर्ण जड़ नहीं हुए थे, और यही कारण है कि जया एकादशी की रात्रि उनके भीतर का शेष संस्कार जाग उठा। शास्त्र कहते हैं कि जहां सुनने की शक्ति शेष है, वहां उद्धार की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। मां, यही बात गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि गर्भ में पल रही चेतना भी शब्दों को नहीं, भाव को ग्रहण करती है। जैसे उन पिशाचों ने बिना समझे व्रत कर लिया, वैसे ही शिशु भी बिना समझे मां के भीतर की शांति, भय, विश्वास और समर्पण को अपने भीतर उतार लेता है। यदि मां भय से मुक्त होती है तो शिशु के भीतर सुरक्षा जन्म लेती है। यदि मां का मन स्थिर होता है तो शिशु का स्वभाव भी स्थिर होता है। मां, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जया एकादशी का व्रत गर्भवती मां के लिए उपवास नहीं है, यह भय त्याग का अभ्यास है। यदि मां इस दिन शांति से बैठकर केवल अपने भीतर के भय को देख ले और उसे पकड़कर न रखे, तो वही इस एकादशी का सार है। शास्त्रों में जिन व्रतों का वर्णन है, वे शरीर के लिए नहीं, चेतना के लिए हैं, और चेतना का शुद्ध होना ही गर्भ संस्कार का मूल है। मां, श्री कृष्ण के इस उपसंहार में एक मौन संदेश छिपा है। जीवन में कई बार हमें यह ध्यात नहीं होता कि हम किस तिथि पर हैं, किस नियम का पालन कर रहे हैं, पर यदि हमारा भाव शुद्ध है, यदि अहंकार टूट रहा है, यदि भीतर कोई उच्च स्मरण जन्म ले रहा है, तो वही क्षण जया बन जाता है, वही क्षण विजय बन जाता है। और मां, यही यह कथा अपने अगले द्वार की ओर संकेत करती है, क्योंकि जया एकादशी की यह विजय केवल उस रात्रि तक सीमित नहीं रहती, इसका प्रभाव आगे जन्म, स्वभाव और जीवन के निर्णयों में भी प्रकट होता है। अगले चरण में यही समझ खुलेगी
कि गर्भ में सुनी गई यह कथा कैसे जन्म के बाद शिशु के स्वभाव में निर्भयता, स्थिरता और आत्मविश्वास के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है वहीं से जीवन का वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। मां अब कथा पूर्णता की ओर नहीं बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर आती है, क्योंकि यह यात्रा किसी पुराण की कथा सुनाकर समाप्त होने के लिए नहीं थी। यह इसलिए थी कि तू अपने भीतर उतरते हुए उस स्थान तक पहुंचे जहां भय पहली बार जन्म लेता है और वहीं शांत भी हो सकता है। जया एकादशी का यह श्रवण तेरे लिए व्रत नहीं बना, यह एक स्मरण बना कि चेतना गिर सकती है पर नष्ट नहीं होती, भय आ सकता है पर स्थायी नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो मां भीतर स्थिर होती है वही गर्भ में सुरक्षा का पहला संस्कार देती है। मां, जब तू इस कथा को सुनती है तब तेरे गर्भ में पल रही चेतना शब्दों का अर्थ नहीं खोजती, वह तेरे भीतर के कंपन को पहचानती है। जैसे पुष्पदंत और माल्यवान ने बिना जाने व्रत कर लिया, वैसे ही शिशु भी बिना जाने तेरे मन की शांति, तेरे भय का पिघलना और तेरे भीतर उठती विनम्रता को अपने स्वभाव में उतार लेता है। यही गर्भ संस्कार है, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, केवल चेतना का वातावरण। मां, इस कथा का सबसे गहरा फल यह है कि यह तुझे यह विश्वास देती है कि गर्भकाल में पूर्ण होना आवश्यक नहीं, शांत होना पर्याप्त है। यदि कभी भय उठे, यदि कभी असुरक्षा आए तो स्वयं को दोष मत देना, उस भय को देख लेना, उसे पकड़कर न रखना, क्योंकि जब मां भय को छोड़ती है तब शिशु सुरक्षा सीखता है। यही जया एकादशी की विजय है, बाहर के शत्रु पर नहीं, भीतर के अंधकार पर। मां, श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर को कहा वही आज तुझसे कहा जा रहा है। यह एकादशी उन लोगों के लिए नहीं है जो नियमों में निपुण हैं, यह उनके लिए है जिनके भीतर कहीं ना कहीं सुनने की क्षमता शेष है, और गर्भ में पल रही चेतना तो सबसे अधिक सुनने वाली होती है। यदि इस श्रवण के बाद तेरे भीतर हल्कापन आया है, यदि मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ है, तो समझ लेना कि यह कथा अपने उद्देश्य को प्राप्त हो गई। मां, यदि इस कथा को सुनते हुए तेरे भीतर कहीं भी हल्कापन उतरा हो, यदि किसी क्षण मन ने गहरी सांस ली हो या आंखें अनायास नम हुई हो, तो समझ लेना कि यह श्रवण केवल समय नहीं था, यह एक संस्कार था, और यही इस पूरी यात्रा की सफलता है। यह कथा किसी चैनल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, यह उस चेतना की है जो गर्भ में जीवन बनते समय सबसे अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए यदि तू चाहती है कि यह शांति, यह निर्भयता और यह स्मरण और भी माताओं तक पहुंचे, तो इस कथा को आगे बढ़ने देना भी एक मौन सेवा है। मां, यदि तू चाहती है कि ऐसे और गर्भ संस्कार कथाएं, शास्त्र सम्मत, भय से मुक्त और भीतर को स्थिर करने वाली कथाएं आगे भी आती रहें, तो इस वीडियो को अपना समर्थन देना, इसे सहेज लेना और उन माताओं तक पहुंचा देना जिनके भीतर अभी जीवन आकार ले रहा है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। चैनल से जुड़ना केवल सब्सक्राइब करना नहीं है, यह उस धारा से जुड़े रहना है जहां कथाएं उपदेश नहीं बनती बल्कि अनुभव बनकर उतरती हैं। मां, अगली धारा में हम देखेंगे कि गर्भ में सुनी गई यह कथा जन्म के बाद शिशु के स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इसलिए यदि तू इस यात्रा को आगे बढ़ते देखना चाहती है तो यहीं बने रहना, और अंत में कोई शब्द लिखना आवश्यक नहीं। यदि मन करे तो बस इतना स्मरण कर लेना, जहां भय शांत होता है वहीं से जीवन सच में शुरू होता है।